मनीष, सवाल यह है, वर्ल्ड मीडिया तो अपने हिसाब से नैरेटिव सेट करता रहा है, जब पीएम मोदी जाते हैं तब भी नैरेटिव सेट करता है, लेकिन क्योंकि अमेरिका के इतने तगड़े कह सकते हैं आप एक पोस्चर के बाद जो भारत पर दबाव बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अपना ऑयल इंपोर्ट कट कीजिए, रशिया से अपना संबंध कट कीजिए, पुतिन का इतना बड़ा दौरा और इस तरह की बातें, क्या ये अमेरिका को या ट्रंप को पसंद नहीं आ रहा है या उनकी मजबूरी है, इससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं पाएंगे? हम क्या यहां पर आपको दिखती है स्थिति? देखिए, मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप को यह एहसास नहीं था कि भारत और रूस के बीच किस तरह के संबंध हैं, और यही संबंध था जिसको व्हाइट हाउस ने, वॉशिंगटन ने हमेशा समझा था। और यही वजह था कि जब हम S-400 हमने खरीदा था तो अमेरिका ने इसकी विशेष इजाज़त दे दी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्हें इजाज़त नहीं देंगे तब भी ये कारोबार होता रहेगा। तो ये गलती ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की है। आज भी अगर वो इस हकीकत को नहीं समझते हैं कि तमाम दबावों के बावजूद, बीते 4 साल के तमाम अलग अलग बयानों के बावजूद राष्ट्रपति पुतिन का भारत में दौरा हो रहा है, भारत और रूस के बीच में संबंध बरकरार रखे हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि हम कह रहे हैं कि 7 मंत्रियों का यहां पर दौरा है, एक और मंत्री हैं वहां के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, वो भी इसमें शामिल हैं, यानी कुल 8 मंत्री हैं। इसके अलावा कई बैंक के CEO आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कंपनी पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रतिबंध लगाया था भारत को तेल बेचने के लिए, उस कंपनी के भी जो सीनियर रिप्रेजेंटेटिव हैं वो पुतिन के साथ आ रहे हैं। तो मतलब हिंदी में अगर कहें तो ट्रंप समझ लें कि उनको क्या जवाब दिया। ठीक है मनीष, योगेश जी हमारे साथ मौजूद है। योगेश जी, आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी ये चर्चा हो रही है और आमतौर पे ये सवाल है लोगों के मन में कि पुतिन भारत आ रहे हैं तो उनका क्या उद्देश्य है, वो क्या हासिल करना चाहते हैं अपने इस दौरे से और क्या उनकी मैसेजिंग है? देखिए, मेरे सोच के हिसाब से इस विज़िट की सबसे इम्पोर्टेंट जो एंगल है वो स्ट्रेटेजिक है, पॉलिटिकल है, क्योंकि इस पॉइंट पे जो है वो भारत ने और रूस ने दोनों ने तय कर लिया है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते बढ़ाना चाहते हैं। भारत का देखिए, अमेरिका के साथ पिछले 2 सालों में काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स रहे हैं। अमेरिका ने अब हमारे ऊपर टैरिफ्स लगाए हैं। उसके अलावा देखिए, वहाँ पे जो H-1B वीज़ा वगैरह के बारे में प्रतिबंध लगे हैं, उसमें हमसे बिना सलाह किए उन्होंने ये सब रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। उसके अलावा हमारे नेबरहुड में पाकिस्तान के साथ जो है वो जिस तरह से पेश आ रहे हैं कि हमारे कंसर्न्स को टेररिज्म पर इग्नोर करके जनरल आसिम मुनीर को बार बार वहाँ बुला रहे हैं, वो हमें अखरता है। उसके अलावा बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान में जिस तरह का इंटरवेंशन अमेरिका का रहा है उससे भारत नाखुश है, वो हमारे फेवर में नहीं है। तो इन सब कारणों की वजह से अब हम इस पॉइंट पे पहुंच गए हैं कि भाई रूस हमारे लिए जो है इट इज़ ए क्रेडिबल, ट्रस्टेड, रिलायबल एलाई। रूस के साथ हम अपने रिश्ते बढ़ाएंगे और अमेरिका के साथ जो है जहाँ पे हमें ज़रूरी है, जहाँ पे हमें फ़ायदा है, ट्रांजैक्शनल बेसिस पर हम कुछ चीज़ें करेंगे। जैसे हम अभी सीकिंग हेलीकॉप्टर्स वगैरह खरीद रहे हैं, मतलब हम वो बैलेंस बनाते रहेंगे। हाँ। लेकिन हम ये बात को नहीं दरकिनार करेंगे कि रूस के साथ हमारे संबंध जैसे रहे उसको हम उसी गति से आगे बढ़ाएं, उसको बल्कि हम तेज कर रहे हैं आपके मुताबिक, यानी हम उसको एक अलग लेवल पर, एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं। गौरव का रुख करते हैं। जी गौरव। बिल्कुल सुमेरा, तो देखिए हम बात डिप्लोमेसी की तो कर रहे हैं, लेकिन बात थोड़ी हम उस डिफेंस समझौतों की भी करते हैं जो ऑन द टेबल हैं और जिनके बारे में बहुत बात की जा रही है। पहला सवाल तो यही है कि क्या अमेरिका के रुख को देखते हुए भारत ये समझौता करेगा? लेकिन जनरल कुलकर्णी, एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, एज अ मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट, क्या भारत S-400 जो भारत ने यूज किया और वो प्रूव भी हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, क्या आपको लगता है कि भारत के पास इतना रूम है कि वो S-500 या सुखोई 57 जैसे समझौतों पर बात करे? और क्या ये वर्दी होगा अमेरिका के गुस्से को भी झेलते हुए? जरूरी है बात करना, इसमें तो कोई शक नहीं, चाहे वो S-500 हो या Su-57 हो। मकसद एक है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऑपरेशन सिंदूर में S-400 जो है उसने अपनी कामयाबी दिखाई और जिस प्रकार से 300 किलोमीटर दूर तक पाकिस्तान का हवाई जहाज गिराया और पाकिस्तान का हमला हुआ, वो साफ दर्शाता है कि S-400 कंप्लीट सक्सेस है। उसकी 2 बैटरीज आनी है, वो आ जाएंगी अगले साल, मुझे लगता है मिड 2026 तक। अब सवाल यह है कि 5 और बैटरीज के लिए पिछली बार भी $5 बिलियन का ये एक एग्रीमेंट था। तो ये तो
मुझे लगता है रिपीट ऑर्डर ये तो होना बहुत निहायत ज़रूरी है, क्योंकि सुदर्शन चक्र को लेकर के ये एक बहुत अहम मुद्दा है। दूसरी बात, जहाँ S-500 है, डेफिनेटली नया है, टेस्टेड, अभी उसको टेस्ट होना है, लेकिन हाँ बातचीत कर सकते हैं और बाद में उसके साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी किस तरीके से एब्जॉर्ब करना है, क्योंकि वैसे ही परफॉर्मेंस है उसका। सवाल है Su-57 का, अपना भी AMCA बन रहा है, अपने पास भी Su-30 को अपग्रेड करने के लिए हमने 66,000 करोड़ 3 दशक के लिए उसको अपग्रेड करने के लिए दिए। और इकोनॉमिकली भी देखें सर तो F-35 $80 to $85 मिलियन पर प्लेन पड़ता है और सुखोई 57 उसके आधे से भी कम कीमत में आ रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है, इकोनॉमिकली भी बहुत वाइबल है। लेकिन अम्बेसडर सिंघल, CNN की हेडलाइन देखिए, अ ट्रेड डील विद वॉशिंगटन एंड अ वार्म वेलकम फॉर पुतिन, कैन इंडिया हैव बोथ वेज। ये मेरे ख्याल से इस वक्त की सबसे बड़ी यहां पे लाइन है। आपका क्या मानना है, अगर ये भारत ने अमेरिका को भी इस तरह से साधे रखा और पुतिन के साथ भी हमारी डील होती है तो ये कितनी बड़ी डिप्लोमेसी का स्ट्रोक होगा? और बात यह है कि भारत हमेशा दो चीज़ों का हामी रहा है। एक है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, कि जो इंडिया के लिए रिक्वायरमेंट है, जो इंडिया के इंटरेस्ट हैं, हम उसके हिसाब से काम करेंगे, किसी देश के दबाव से हम काम नहीं करेंगे। दूसरा है इंडिया बिलीव्स इन मल्टीपोलर वर्ल्ड्स। तो ये जो विजिट हो रही है या CNN जो बोल रहा है, आई थिंक इसका वही कंटिन्यूएशन में है कि इंडिया ये इस बात का हामी नहीं है कि केवल 2 पावर सेंटर हैं वर्ल्ड में। जैसा कि चाइना आजकल प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि USA और चाइना ही ग्लोबल ऑर्डर को चला रहे हैं, इंडिया इस बात का हामी नहीं है। हमेशा इंडिया की व्यू ये रही है, नाउ इट्स एरा ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड। सो मल्टीपोलर वर्ल्ड में देयर डिफरेंट पावर सेंटर, जिसमें इंडिया भी एक पावर सेंटर और खासकर तब सर जब देखिए एक तरफ हमारा ये दुश्मन हो, दूसरी तरफ वो देश जिससे हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे नहीं इधर में, उस समय भारत को क्या चाहिए, ये बड़ा सवाल है।